हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप सब आप लोग अच्छे होंगे। ये जो घर की आप हालत देख रहे हैं, ये एक टाइम के काम को स्किप करने से हो गई है। कल इवनिंग में थोड़ी तबीयत डाउन थी तो ज़रूरी काम ही कर पाई थी, जैसे खाना वगैरह। अगर साथ में कोई हेल्प कराने वाला होता बच्चे और हस्बैंड के अलावा तो भी मैं कराना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोल ही देते हैं। 100 में से 90% लोग हेल्प करने के बाद बोल ही देते हैं और हमसे पहले से ज़्यादा एक्सेप्टेशन रखते हैं कि मैं इसके थोड़ा सा काम कर दूंगी तो ये मैं इससे और ज़्यादा काम निकलवा लूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है किसी की बेचारगी की हालत देखकर उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए जब तक दिल हमारा ना बोले कि हेल्प करो। अगर हेल्प करने के बाद जताना ही है कि आपने हेल्प की, जैसे कुछ लोग नीचे दिखाते हैं कि मैं तेरे काम ना करती तो आज तू इस हालत में ना होती। अल्लाह ने सूरह बकरा 262 वर्ष नंबर 262 में फरमाया है, किसी की हेल्प करने के बाद उसको नीचे दिखाना या एहसान जताना उस सवाब को मिटा देता है। और सूरह बकरा की वर्ष नंबर 261 में अल्लाह ने फरमाया है, जो लोग दूसरे के लिए हेल्प करते हैं जान और माल से तो उसको कई गुना बढ़ा कर देता है। यहाँ तक कि अपनी औलाद ऐसे जो होती है ना, उनसे भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे वो बड़े हो जाते हैं, कुछ माएँ बोल देती हैं, जब तू छोटा था मैंने इतनी मेहनत करी थी, अब तू तो मुझे समझता ही नहीं है और तू कैसा हो गया है। ये सब रातों में जागती थी, कैसे काम करती थी। वो अल्लाह ने हमें जिम्मेदारी दी थी औलादों को पालने की। जब वो समझदार हो जाते हैं ना तो अब उनका आपका उन पर हक नहीं होता। अब ये चीज़ें बोलने से कोई फ़ायदा ही नहीं है कि आप उनसे कुछ बोलोगे, क्योंकि बच्चों की परवरिश ही ऐसी करो ना जो बचपन से ही बच्चों को आपको बता। और सूरह बकरा वर्ष नंबर 286 में अल्लाह फरमाता है कि वो किसी को बुसत मतलब किसी को जिस्मानी ताकत या अकल से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। कोई भी काम परेशानी जो भी अल्लाह देता है तो यह नहीं बोलना चाहिए कि हाय मुझे एक ऐसी परेशानी दे दी अल्लाह ने, हो ये मुझे बच्चे पालने की जिम्मेदारी कैसी दे दी, ये तो मैं इतनी परेशान होते हुए बच्चे पालती हूँ। नहीं, अल्लाह ने हमें कुछ काबिल समझा है ना, तभी तो हमें ये जिम्मेदारी दी है। और हम बहुत आसानी से बोल देते हैं हाय, हम कौन है करने वाले। अब एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, वो अपने बच्चे पे कितना बोझ डालेगी। उसे मालूम है ना मेरा बच्चा कितना छोटा है, वो मैं इसकी जिस्मानी ताकत से या अकल की ताकत से ज़्यादा बोझ न डालूं। तो अल्लाह तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। आप सोच सकते हैं वो हम पे इतना बोझ डालेगा कि हम उसको उठाने के काबिल ना हो। तो एक बार बोलने से पहले आप सोच लिया करो। खैर, ये तो बहुत दिन की बातें मैंने बोल दी हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए। यहाँ मैं बना रही हूँ रागी के लड्डू। यहाँ मैंने आटे को फ्राई कर लिया है। जब वो फ्राई हो गया है उसमें हम 2 टेबलस्पून देसी घी को डालकर मिक्स कर लेंगे, उसको साइड में रख देंगे। और यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो जो आपको पसंद हो, लेकिन इसमें जो सफ़ेद तिल डाले हैं वो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जो रागी का जो फ्लेवर है वो तिल डालने से और इन्हेंस हो जाएगा। और इनको भी हम साइड में कर लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम, जैसे हमारा आटा था, आधा किलो आटा था, तो मैं आधा किलो ही गुड़ लूँगी। और आधा किलो गुड़ से कम थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, ताकि बस हमें इसको गुड़ को क्या करना है, हम इसको अच्छे से घोल लेना है। हमें कोई चिपचिपी चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, सिर्फ हमें घोल लेना है। यहाँ मैंने ना थोड़े बड़े बड़े गुड़ के पीसेस कर दिए हैं। आप ना छोटे छोटे पीसेस करना है, ताकि मतलब पानी में डालने से वो फ़ौरन ही 2 से 3 मिनट में ही डिसॉल्व हो जाए। और यहाँ जो हमारा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर था वो भी ग्राइंड कर लिया है। अब ये जो गुड़ था इसमें मैंने को थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि इसमें जो पीसेस थे बहुत बड़े थे। अब मैं यहाँ पर डालूंगी 1 टेबलस्पून सोट, क्योंकि सोट जो है वो हमारे जो जॉइंट होते हैं उसमें भी हेल्प करती है। हो, एक बात यह और याद आई, जैसे मैंने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था ना, आप उसमें गोंद भी डाल सकते हैं, क्योंकि जॉइंट पेन वगैरह के लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और रागी में तो इतना ज़्यादा कैल्शियम होता है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है रागी में। ये तो कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो आप इन रागी के लड्डू को खा सकते हैं। जॉइंट पेन में भी हेल्प करेंगे आपके, क्योंकि जॉइंट पेन कब होता है, जब हमारी हड्डियों में तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। और कैल्शियम दूध वगैरह में, अंडे में इतना ज़्यादा मिलता ही नहीं है। तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा ना रागी में ही होता है। रागी के आटे की रोटी खाओ या रागी के आटे का
हलवा बनाओ, हम इसका चीला भी बना सकते हैं। आप जो आपको पसंद है आप वो बनाकर खा सकते हो। मेरे को ये रागी के लड्डू जो हैं बहुत इजी लगते हैं, मतलब अगर कुछ हल्का फुल्का मीठा भी खाने का मन हो तो लेकर खा सकते हैं। अब ये जो चाशनी थी वो हल्की सी चिपचिपी हो गई थी, तो हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया और थोड़ी सी ठंडी कर लेंगे। ज़्यादा ठंडी नहीं करेंगे, थोड़ी सी ठंडी करेंगे और इसमें इसको आटे में मिक्स कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको चाशनी के डालने के बाद हमें फ़ौरन हाथ से मिक्स नहीं करना है, क्योंकि जो चाशनी है वो गर्म है। तो पहले हम इसको स्पैचुला से ही मिक्स करेंगे और साथ ही अब हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी डाल दिया है। अगर हम ज़्यादा इसमें वेट करेंगे ना ठंडा होने का, तो ये लड्डू है ना वो बंधेंगे नहीं, क्योंकि चाशनी है वो ठंडी हो जाएगी और फिर अच्छे से लड्डू का शेप नहीं आ पाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा कड़छी से चलाने के बाद इसको हाथ से मिक्स करूँगी और इसको एक लड्डू का शेप दे दूँगी। यहाँ मैंने ना लड्डू बनाते हुए ना वीडियो थोड़ी शूट नहीं करी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है। ये बहुत जल्दी मतलब सूख जाता है, बहुत जल्दी ठंडा होते ही ना अभी बनते नहीं है इसके लड्डू। और इसको ना चाशनी को थोड़ा धीरे धीरे ही थोड़ा थोड़ा ही मिलाना, क्योंकि एकदम से मिला देना हो सकता है लड्डू बन नहीं पाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, लिक्विड हो जाए, इसलिए। और ये हमारे रागी के लड्डू बनकर तैयार हो गए थे। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और ये जो है फर्स्ट क्राई से पार्सल आए थे, मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। ब्लॉग पर ही आप चेक कर लेना इसी चैनल पर। और मैंने सोचा थोड़ा बहुत आपको दिखा दूं, बाकी तो मैंने इसको शॉर्ट्स में ही वो दिखाया है। इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैंने इससे पहले भी फर्स्ट क्राई से बैंड मंगवाए थे। 2-3 तरह के बैंड होते हैं। एक बार यूज़ करने से ही बहुत ज़्यादा रुआस आ जाता है। क्वालिटी अच्छे होते हैं, लेकिन उनका फैब्रिक ना थोड़ा सा नायलॉन टाइप का होता है, तो एक बार ही यूज़ करोगे ना तो वो हो जाते हैं, उनमें रुआस आ जाता है। और ये थे बच्चों के कपड़े थोड़े, क्योंकि बच्चों जैसे हम घर जाने का टाइम आता है ना, तो हम लोग शॉपिंग ही करते हैं जाने से पहले। 1 साल में ही हम लोगों की शॉपिंग होती है, क्योंकि यहाँ रहते हैं तो यहाँ पर हम कहीं आना जाना होता ही नहीं है। 1 साल में ही हम शॉपिंग कर लेते हैं, वही हमारा पूरे साल काम आते हैं बच्चों के कपड़े अपनी नानी और दादी के घर जाने से पहले। और ये मीशो का पार्सल था, ये ट्रैवल किट मंगवाई थी मैंने, जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा मैसी हो जाते हैं ट्रॉली में रखने के बाद, क्योंकि अब दो बच्चे हो गए माशाल्लाह से। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा।